प्रणाम। मैं आपका दोस्त अमित। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो मैंने पिछला वीडियो डाला था, आप लोगों ने उससे बहुत प्यार आशीर्वाद दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं जो कहानी लेके आता हूँ आप लोग को, जो सुनाता हूँ, कहानी रियल होती है। मेरी कहानी मैंने जगह जगह अपना काफी साइट पे अपना ईमेल आईडी डाल रखा हुआ है कि जितने भी हमारे कुछ लोग हैं जो भाई वाकई में अपनी कहानी बताना चाहते हैं, लेकिन नाम चेंज करके, काफ़ी लोग का रिक्वेस्ट भी आता है कि प्लीज़ भैया नाम मत, हमारा रियल नाम मत बताइएगा, तो हम लोग वो भी छुपा देते हैं, लेकिन कहानी रियल होती है। आज ऐसे ही एक कहानी आई है, हमारे सब्सक्राइबर कह सकते हैं या हमारे भाई बोल सकते हैं। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में एक गांव है बेतिया, बिहार का ही गांव पड़ता है बेतिया। तो वहाँ के रहने वाले हैं राजकुमार भाई। ट्रक चलाते हैं, जो कि बहुत एक्सपीरियंस वाले आदमी हैं। कह सकते हैं कि 30 सालों का उनका एक्सपीरियंस रहा है। वो बचपन से ही अपने पिताजी के साथ ट्रक के साथ कंडक्टरी करते थे और फिर उन्होंने धीरे धीरे ट्रक चलाना सीखा। तो राजकुमार भाई कहते हैं कि पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उनकी फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उनके पास सिर्फ 3 बेटियां ही हैं, बेटे नहीं है। तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी उनके ऊपर, माता पिता भाइयों की देख रेख करना और बच्चों को खास करके परवरिश करना और शादी का टेंशन। तो बेचारे गृहस्थ जीवन में अपना दिन रात खाली ट्रक पे ही चलते हैं। तो उनको जैसे लंबा लंबा भाड़ा मारना बहुत अच्छा लगता है। तो एक दिन फाइनली उनको भाड़ा मिलता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से उनको आना था वाराणसी। महाराष्ट्र से वाराणसी उनको आना था कुछ माल लोड करके। तो उन्होंने भाड़ा वो लिया और सोचे कि चल रहे हैं बनारस, तो लगे हाथ 1-2 दिन की छुट्टी लेके घर पे भी होते चलेंगे, कुछ बच्चों को सामान वगैरह देना है, जरा परिवार से काफ़ी दिन से मिला नहीं हूँ, मिल के फिर चलेंगे। इनका ये अपना ऐसा मतलब प्लान हुआ। बाकी घर पे भी इन्होंने बात की, अपने वाइफ से बोला कि मैं इस डेट को मैं यहाँ बनारस पहुँचूंगा, फिर उसके बाद वहाँ से छुट्टी लेके गाड़ी में कहीं पार्क करके 2-3 दिन के लिए मैं आऊँगा। तो घर वाले काफ़ी खुश हुए कि वेरी गुड। तो महाराष्ट्र से राजकुमार भाई माल लोड करके निकलते हैं। मैं रूट जरा बता देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र से सीधा भिवंडी बाईपास होते हुए, और ये जो अभी जो नया हाईवे बना हुआ है समृद्धि एक्सप्रेसवे, सीधा नागपुर से उतरते हैं, नागपुर से सीधा लेके आता है हम लोगों को सिवनी होते हुए सीधा बनारस वाले रोड पे लाके मिलाता है। तो ये यही रूट ये लेने वाले थे, इन्होंने जैसा मुझे बताया। दोस्तों, वो कहते हैं कि मैं जब फाइनली माल लोड करके मैं निकला तो वहाँ रात हो गई थी माल लोड करने में। तो मैं सोचा कि आज मैं सो लेता हूँ, मैं कल सुबह होते ही निकलूंगा। तो यही इनका प्लान था। वो जब प्लान किए कि मैं सो लेता हूँ, सुबह में मॉर्निंग में ही निकल जाऊंगा क्योंकि ट्रैफिक कम रहेगा उस समय और इस समय जाना ठीक नहीं रहेगा। तो जब वो गाड़ी के अंदर सो रहे थे तो उनको कुछ सपना ऐसा आ रहा था। सपना उनको आ रहा था कि तू इस, जैसे उनकी जो माता जी एक्सपायर हुई थी, तो उनकी माँ का सपना आ रहा था कि बेटा तू इस गाड़ी को तू मत लेके जा, आज तू कहीं तू नहीं जाएगा। ये बार बार सपना आ रहा था। और तो जब उनकी आँख खुली तब तक 2:30-3-4 बज चुके थे। तो उनको लगा कि यार अब चलना चाहिए। और सपने के बारे में जब सोचा उन्होंने, तो उनको लगा कि यार हो सकता है, ऐसे नॉर्मल सपना आता रहता है, बहुत लोग ध्यान नहीं देते इसके ऊपर। तो वो अपना मस्त मुंह हाथ धो के चाय वाय पी के नाश्ता करके निकले। फाइनली वो 4:30 बजे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और 10-10:30 बजे करीब पहुंच जाते हैं हाईवे पे, यहाँ समृद्धि एक्सप्रेसवे पे। और अपना 8-10 घंटे की रास्ता क्योंकि समृद्धि हाईवे 750 किलोमीटर है। हाँ, समथिंग 750 किलोमीटर है। तो अपना यात्रा पूरा करते हैं। लेकिन जब फिर उनको नींद ऐसे आने जैसे लगती है तो फिर वो सोते हैं और फिर वही सपना आता है कि बेटा प्लीज़, मैं जैसे बिहार में जो लैंग्वेज हो कि बेटवा प्लीज़ हम तोहरा हाथ जोड़त हैं, ई रास्ता पे तू मत जा बेटवा, हाँ तोहरे जान खतरा है। तो ऐसा जैसा उन्होंने बताया हमसे। तो
राजकुमार भी अभी भी इग्नोर करते रहते हैं, यार अभी सब सपना आता रहता ही है। कैजुअली हम लोग होता क्या है कि सपना देख लेते हैं, और जब लेकिन सपना दो चार बार आवे तो इंसान का ध्यान जाता है, यार हाँ ऐसा क्यों बार बार आ रहा है। लेकिन फिर भी राजकुमार इस चीज को इग्नोर किए, क्योंकि उनको घर जाने का एक एक्साइटमेंट था, और दूसरा प्रेशर था कि माल को जल्दी छोड़ना है। तो भाई, और अच्छा खासा भाड़ा भी था उसका, तो उनको लगा यार कि नहीं जाना तो पड़ेगा, और मैं रुकना नहीं चाहता हूँ। फिर वो जैसे ही समृद्धि एक्सप्रेस छोड़ते हैं रात को तकरीबन 11:30-12 बजे, उनको लगा कि जैसे मैं जरा ये हाईवे छोड़ के 1-2 घंटे का सफर और है, मैं इस जंगल को जरा क्रॉस कर दूं, क्योंकि जब भी जैसे ही समृद्धि हाईवे छोड़ते हैं तो नागपुर और इसके बीच में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता है। वो जंगल तो तकरीबन 7-8 किलो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर लमसम है वो, 10-11 किलोमीटर। कोई भाई जब वहां से नागपुर से जब आप निकलेंगे तो सिवनी के बीच में एक जंगल पड़ता है। तो उन्होंने प्लान किया कि नहीं हम निकलेंगे। अब गाड़ी लोड थी तो धीरे धीरे करते 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 जा रहे हैं। तो अचानक एक एक लड़का, इसे कह सकते हैं कि कंडक्टर ही बोल सकते हैं, गंजी पहने हुए, ऐसा संडो गंजी पहने हुए, वो हाथ दे रहा था। तो राजकुमार जी को लगा कि शायद ये मेरी हेल्प लेना चाहता है, या फिर कुछ इसका प्रॉब्लम हुआ क्या कि ये गाड़ी को हाथ दे रहा है। तो वो देखी गाड़ी, आसपास उसकी कोई गाड़ी नहीं है, ना बाइक दिख रही ना ट्रक दिख रही है, लेकिन ये मुझे रोक क्यों रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने सोचा यार हो सकता है गाड़ी से कहीं जंगल में दूर फंसी हो और बेचारा हमारी हेल्प मांग रहा है। तो उन्होंने आगे पीछे बिना सोचे गाड़ी रोक दी, और जब गाड़ी जैसे ही रोका उन्होंने, तो वो तुरंत ही बोला कि ऐसा भयानक आवाज में कि मुझे थोड़ा आगे जाना है, क्या थोड़ा सा मेरी हेल्प कर सकते हो या मुझे आगे छोड़ सकते हो। तो राजकुमार सोचे यार इसकी आवाज तो बड़ी मतलब गंभीर, कैसे एक मतलब एक बड़े ही बोल्ड आवाज निकलती है, कि शायद हम लोग कभी कभी ऐसी आवाज सुनते हैं। तो वो बोले ठीक है, हो सकता है भाई इस आवाज इसकी वैसे ही होगी। तो उन्होंने अपना वो वाला सीट ऐसे कैसे एक स्टीयरिंग में बैठे हुए तगला वो हाथ से छोड़ देते हैं ऐसे, वो हाथ से ऐसे खोल दिया उन्होंने, तो वो आके ऊपर तुरंत बैठ गया। भाई साहब, राजकुमार जी को इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। बहुत बुरे कंडीशन में राजकुमार जी फंसने वाले थे। आगे कहानी सुनते रहिए, आप लोगों को पता चलेगा। तो वो जो लड़का था वो बैठा, और उसने बोला कि मुझे उसकी जो लैंग्वेज थी, जो आवाज था उसका, कि मुझे आगे जाना है, आप छोड़ दीजिए, चलिए चलते रहिए, रुकिएगा मत, चलते रहिए। तो राजकुमार बोले यार, उन्होंने पूछा आगे कहाँ छोड़ दूँ, कहाँ पे, किस जगह पे, क्या तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी खराब हुई, कुछ नहीं। और वो कुछ नहीं बोल रहा, तो वो सिर्फ बैठा था और एक टक सिर्फ आगे ही देख रहा था ऐसे, मतलब न राजकुमार की बातों का रिस्पॉन्स कर रहा था, ना कुछ रिएक्ट कर रहा था, ना एक्टिविटी कुछ कर रहा था, ना हाथ पांव हिला रहा था, बस बैठ के एक टक सिर्फ और सिर्फ सड़क पे ही देखता रहा। और राजकुमार भाई दो चार बार बोले, जिसने रिप्लाई नहीं दिया, कुछ बोला नहीं, तो इनको लगा हो सकता है डिस्टर्ब हो गया, या फिर तो अपना वो चले जा रहे हैं। बस खाली वो एक बात बोल रहा था कि चलो आगे चलो, रोको मत, चलते रहो, आगे चलो, और तेज चलो, और तेज चलो। तो राजकुमार बोले यार बेवकूफ है क्या तू, भाई गाड़ी चढ़ान है और मैं इतना तेज नहीं ले जा पाऊंगा, तुझे और तेज है, तू उतर जा, जा तू पैदल जा। तो उसने इसे मुड़ के ऐसे ऐसा ऐसा लुक दिया ऐसे, और डांट के बोला कि तुझे सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो कर, नहीं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब, मेरे देखिए एकदम रोंगटे खड़े हो गए। अब राजकुमार भाई समझ चुके थे कि मैं बहुत बुरी तरह फंसा हूं, और इसको कैसे मैं, इस जाल में से कैसे मैं निकलूं। अब वो गाड़ी चला रहे हैं लेकिन उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं कैसे बचूं, कैसे बचूं, क्या करूं क्या करूं। फाइनली कुछ दूर आते हैं, लेकिन होता यूं है कि वो दूरी जो 10-11 किलोमीटर की है, जैसे मैंने बताया था,
लेकिन वो उसमें चढ़ान बहुत ज्यादा है। गाड़ी बहुत मतलब टाइम लेती है उसको, घंटों लेती है उसको पार होने में, क्योंकि रास्ता वन वे है, टू वे नहीं है। फिर राजकुमार भाई जैसे तैसे रास्ते में लेके आ रहे हैं तो उसने अचानक से बोला, रोको रोको रोको, गाड़ी रोक, बोला ना गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। राजकुमार भाई एकदम फ्रीज पड़े एकदम। अरे क्या हो गया? अचानक उन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी एकदम मतलब चढ़ान पे गाड़ी है, ब्रेक लगा, गाड़ी एकदम वहीं रुकी। उसने बोला क्या हुआ भाई, क्या हुआ? बोलता यही रुक। बोले अरे पागल है यार तू, रात को तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, सुनसान जंगल है, तू यहीं रुकेगा? तो उसने फिर रुक दिया। उसने बोला बोला ना रोक। तो ये बोले भाई ठीक है भाई, तू उतर जा भाई, जब से तू बैठा है तब से मुझे डिस्टर्ब ही कर रहा है, प्लीज भाई तू उतर जा। बोलता है आओ आओ। अब मैं आपसे बता रहा हूं, लेकिन मेरे देखिए एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राजकुमार भाई देखते क्या है, अभी तक तो वो सिर्फ ये देखे थे कि एक लड़का बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही बातचीत करते में उनका निगाह जाता है उसके पैर की तरफ, तो उसका पैर से पतला सा, मतलब एक डंडा जैसा, मतलब एक कैसे एक लकड़ी रहती है लंबी सी, और पतला से एकदम, मतलब पतला सा, और इंसान के पंजे होते हैं, उसका पंजा ही नहीं था। भाई साहब राजकुमार जी, वो ऐसा फील हुआ कि अब मेरी जान निकल गई, मतलब जान, मतलब बस बस अब किसी भी वक्त मैं मर सकता हूँ, अगर कुछ मुझे नहीं सहारा मिला तो। वो सिर्फ और सिर्फ उसके पाँव की तरफ ही देखते देखते धीरे धीरे अपने आप को, मतलब अब कैसे संभाले। बोले कि उस समय मैं बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जान ही निकल जाएगी। तो वो अचानक से एक गाड़ी का क्या बोलते हैं लाइट उनके शीशे पे पड़ती है, तो वो समझ गए कोई गाड़ी वाला सामने से आ रहा है। अब चाहे जैसे भी हो मुझे, मैं इसको रोकूंगा, और भाई मैं किसी भी तरीके से मैं से आदमी से पीछा छुड़ा लूंगा। जैसे ही गाड़ी नीचे से आ रही है एक ट्रक वाले को, अभी गाड़ी रोक के चारों जो इंडिकेटर होते हैं जला के, और बस गाड़ी के अंदर से ही हाथ दे रहे हैं कि हे भाई प्लीज रुक जाओ रुक जाओ। अब गाड़ी उसकी, अब देखिए समझिए पहले, ये राजकुमार भाई गाड़ी जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ रही है, और जो सामने वाली जो गाड़ी आ रही है वो नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो जाहिर सी बात है इनकी स्पीड स्लो होगी, उसकी स्पीड फास्ट होगी। लेकिन गाड़ी ओवरलोड है, वो टैंकर था, ओवरलोड थी वो गाड़ी। अब वो ड्राइवर सोचा कि मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक गाड़ी मेरी रुकेगी नहीं, शायद ब्रेक फेल हो जाए या फिर कुछ भी हो सकता है। तो वो मतलब दूर से ही हाथ दे रहे हैं, प्लीज भाई रोको 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 रोको। तो ब्रेक मारते 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 फाइनली गाड़ी रुक जाती है। और उसने बोला कि कांच खोल के, अरे भाई क्या हुआ, क्यों रुक गए? तो राजकुमार बोले भाई प्लीज ये इस आदमी को जरा देखो। तो उसने बोला कौन आदमी, कहाँ, तुम्हारे बगल में कोई नहीं है? तो राजकुमार बोले अरे देखो ना बैठा हुआ है। तो बोले यार कहाँ है, "वो देख रहा हूँ उसने मोबाइल का टॉर्च निकाला और जलाया कि कहाँ है कोई?" तो बोले यार अभी ये देखो बैठा तो है मेरे बगल में। तो अब बोला यार ज्यादा लगता है पी लिया क्या, चढ़ गई तेरे को? तो उसने ऐसा बोला भाग साले इधर से, हाँ मेरा टाइम खराब कर रहा है। तो राजकुमार बोले भाई प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे बगल में देखो कोई आदमी बैठा है, सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा है। वो जो ड्राइवर था उसके साथ घटना एक बार ऐसे किसी ने कहीं से सुना था शायद वो, कि उस इस रास्ते पे ऐसा होता है कि एक चड्डी और बनियान पहने हुए लड़का जो अक्सर लोगों को मिलता रहता है। वो समझ गया, उसने बोला ऐसा है भाई, गाड़ी चढ़ान पे है आपकी, और ब्रेक पे गाड़ी रुकेगी नहीं, नीचे और अगर उतर सकते हो तो उतर के आ जाओ, मेरे गाड़ी में बैठ जाओ, और मैं चल के आगे ही ये जंगल नीचे जहाँ खत्म होता है वो होटल है, मैं छोड़ दूंगा वहां पर, और सुबह आना फिर गाड़ी में ले जाओ। अब ये बोले ठीक है भाई प्लीज मेरी हेल्प, मुझे बचना है, कैसे बचना है, बस बचना है। फिर वो फटाफट गाड़ी से उतर गए, और जैसे ही ये गाड़ी से उतर रहे हैं तो इनके एक जल्दबाजी में इनके एक हाथ पे अपने ही गाड़ी से एक कट लगा, और बहुत मतलब खतरनाक टाइप कट लगा, और ब्लड गिरना शुरू हो गया। और जब ब्लड गिर रहा है, जैसे जहां जहां ब्लड गिरा
वो देख रहे हैं वो गंजी वाला आदमी उस ब्लड को चाट रहा है। भाई साहब, जितना आपको सुनने में डर लग रहा होगा, उससे कहीं ज्यादा जब मैं स्टोरी में पढ़ रहा था, मेरी हालत खराब हो गई थी। और अभी भी जब मैं बता रहा हूँ, एकदम मतलब कि अंदर से मैं एकदम खुद एकदम एकदम ठंडी लहर दौड़ रही है अंदर, जान लो पूरा खून एकदम जाम होने को आ गया। कि जरा सोचो पहले कि जो व्यक्ति ऐसा देख रहा हो कि उसके हाथ से जो ब्लड निकला कट लगने के बाद, वो ब्लड कोई आदमी ऐसा मतलब अजीब तरीके से सिर्फ चाट रहा हो, कैसा वो आदमी कैसे अपने आप को बर्दाश्त किया। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि दूसरा कोई आदमी होता तुरंत हार्ट अटैक होता, तुरंत मर जाता हो। लेकिन राजकुमार भाई ने, सलाम है, सलूट है आपको, आपके जज्बे के, आपकी हिम्मत को मैं बहुत सलाम करता हूँ। तो फाइनली उन्होंने जब देख रहे हैं कि उनका ब्लड जो गिर रहा है, स्टीयरिंग पे काफी जगह लग चुका था, जो ट्रक की स्टीयरिंग होती है उस पे काफी जगह लग गया था। अब वो मुंह से पूरे चाट रहा है पूरे स्टीयरिंग को ब्लड उनका। वो बोले भाई मुझे बस बचा, वरना आज ये दिन, आज की रात मेरी आखिरी रात है, जान ले नहीं पहुंच पाऊंगा। जैसे तैसे उन्होंने गाड़ी को छोड़ा और उसके गाड़ी में बैठ गया जो उनका ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर। और बस बैठ के वापस गए नीचे, जंगल के नीचे उतर के, और गाड़ी वहीं पे बंद करके वो छोड़ के निकल गया। उन्होंने सोचा यार जिंदगी है तो उससे कुछ रहेगा, अब ये सामान लूटे चाहे कुछ भी करे, लेकिन जो भी होगा अब सुबह देखूंगा, अभी तो मैं फिलहाल कुछ नहीं करने वाला। फिर राजकुमार भाई गाड़ी में बैठ के जाते हैं, फिर नीचे उतर के गाड़ी से वहाँ एक होटल होता है, ढाबा होता है, वहाँ रुकते हैं। वहाँ उनको जैसे गश्ती टाइप का आती है, उल्टी उल्टी कर देते हैं बेचारे। और बहुत डर गए थे, जैसे उनका हाथ पाँव थर 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 कांपी रहा था। फाइनली बेचारे वो ट्रक वाले ने उनको पानी दिया, खाना खाए लोग, काफी समय तक वो बात किया। फिर वो जो होटल मालिक था ढाबे वाला, उसने भी पूछा भाई क्या बात है, आप लोग क्यों परेशान हैं। तो उन्होंने फाइनली ऐसे से बताया। तो उसने बताया कि हाँ, इस जो एरिया है, इस एरिया में मतलब यहाँ एक दुकान थी पंचर की। तो किसी ने उसको बुलाया कि भाई आ जाओ हमारे यहाँ, हमारी गाड़ी पंचर हो चुकी है बीच जंगल में, प्लीज उसको बना के जाओ। तो पंचर वाला हाथ में वही जो खोलते हैं रॉड, स्टूल वगैरह सब लेके, और चड्डी और गंजी पे निकल गया था। तो उसको लेकिन जब वो पैसा मांगना चाहा, तो शायद झड़प हुई थी ट्रक ड्राइवर में और इसमें पंचर वाले में। और ट्रक ड्राइवर ने उसको जान से मार डाला वहां पे। और तब से उसकी आत्मा यहाँ हॉन्ट करती है, यहाँ पे मतलब उसकी आत्मा घूमती रहती है। और वो कार वालों को नहीं परेशान करता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रक वालों को परेशान करता है। तो भाई फिर सुबह हुआ और राजकुमार भाई गए वहां पे अपनी गाड़ी लिए, और फिर अपने मंजिल तक पहुंचे और घर गए। तो ये थी आज की स्टोरी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमेशा मैं नई स्टोरी, नया रियल कहानी में लेके आता रहता हूँ।